वेलकम बैक बेटा। आज हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप के बारे में। तो पार्टनरशिप तो पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं सर, तो आज पार्टनरशिप के बारे में क्या पढ़ेंगे बेटा? पार्टनरशिप के बारे में आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो हम पार्टनरशिप में बनाते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है वो एक टाइप से एक स्टाइल जो है वो आपसे बता दूंगा, जो सबसे ज्यादा इजी है। और फंडामेंटल्स भी बता सकता हूं, बट उसके लिए कोई दूसरा वीडियो बनाऊंगा, अदरवाइज वीडियो लेंदी हो जाएगा। अब देखिए, पार्टनरशिप की बात चली तो बोले सर स्क्रीन पे तो पहले से कुछ दिख रहा है, कटा वटा दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है? तो बेटा इसको अभी हटा देते हैं, साफ कर देते हैं स्क्रीन को, ठीक है, पोछा लगा देते हैं। अब देखिए आप, अब स्क्रीन हो गई आपकी साफ। सबसे पहले आपको ये देखना है कि सर ये स्क्रीन के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्यों लिखा हुआ है। फिर उसके बाद अगर स्क्रीन को थोड़ा सा पर्दा उठाएं तो नीचे ये लेफ्ट हैंड साइड में ये ट्रेडिंग क्यों लिखा है। बेटा ये इसलिए लिखा हुआ है कि मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के पहले, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के पहले आपको यह समझना है कि पार्टनरशिप में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये लिखा मैंने। बोले यहां से कहानी क्यों स्टार्ट होती है? बेटा ये इसलिए स्टार्ट होती है क्योंकि क्लास 12th में आपसे जानबूझकर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनवाया जाता है। तो बेटा कुछ बच्चे जो होते हैं, ये मेरे टीचिंग में 22 ईयर्स में हो चुका है, कुछ बच्चे जो है उनके दिमाग में क्या सेट हो जाता है मालूम? कि वो पार्टनरशिप में तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट बनता है और बैलेंस शीट बनता है। बेटा मैं इसलिए इस चीज को भी आपको बता रहा हूं कि बिजनेस क्या हो सकता है। बेटा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जो होता है वो भी आप पार्टनरशिप में कर सकते हैं, ट्रेडिंग का बिजनेस भी आप पार्टनरशिप में कर सकते हैं, आप सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने बोला फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट है, 3-4 डॉक्टर मिलकर एक साथ क्या होता है पार्टनरशिप में कर रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने बिजनेस वर्ड नहीं बोला जानबूझ के। तो बेटा क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग जो बिजनेस होता है वो भी पार्टनरशिप में किया जा सकता है, ट्रेडिंग बिजनेस जो होता है वो भी पार्टनरशिप में किया जा सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जब किया जाता है तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाया जाता है बेटा, बट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, बस बता दिया आपको कि भाई मैन्युफैक्चरर अगर होगा तो वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाता होगा, फिर इसके बाद वो ट्रेडिंग अकाउंट बनाता होगा। कहां पढ़ा बेटा? क्लास 11th में पढ़ा आपने। फिर उसके बाद वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता होगा, ये भी आपने क्लास 11th में पढ़ा। तो ये आप क्लास 11th में पढ़ चुके थे। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बस आपने नहीं पढ़ा होगा, वो भी अगर क्या होता है 12th में 11th में एक कॉस्टिंग सब्जेक्ट होता है बेटा सीबीएसई में, तो वो सब्जेक्ट जो लेते हैं वो ये पढ़ते हैं। एनीवे हम आप डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, हमको सिर्फ इतना समझना था कि कोई भी बिजनेस जो होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डायरेक्ट नहीं बनाता बेटा। इसके पहले उस बिजनेस ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या इनकम स्टेटमेंट जो है वो बना रखा होगा और वहां से नेट प्रॉफिट बिजनेस का कैलकुलेट कर रखा होगा। वो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद ही वो बिजनेस क्या करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएगा। ठीक है, इसके बाद कैपिटल अकाउंट बनते हैं, बिल्कुल सही है। इसके बाद बैलेंस शीट बनती है, ये भी सही है। बट इस वीडियो में हम सिर्फ अभी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की बात करेंगे, सिर्फ हम इसको कवर कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो पॉइंट इन शॉर्ट फिर से बोलूं कि कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो कि पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहा होगा वो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस या मैन्युफैक्चरिंग ये सब पहले बनाता ही होगा। पहले वहां से नेट प्रॉफिट निकालेगा और नेट प्रॉफिट निकालने के बाद फिर वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे जाते हैं। ठीक है, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पर आते हैं। तो बेटा ये देखिए, ये है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। ठीक है, अब आप बोले सर ये भी पहले से गंदा दिखे। बेटा गंदा जब भी दिखे तो थोड़ा सा पोंछा लगा लेना है, सफाई अपन को ही करना है ना, सफाई कौन करने आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा स्क्रीन को साफ कर देते हैं तो अच्छी दिखने लगेगी। ठीक है, तो जब तक मैं पोंछा लगा रहा हूं तब तक आप ये समझिए कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बोला है मैंने। तो बेटा जब अकाउंट वर्ड बोला है इसका मतलब ये होता है कि उस अकाउंट की दो साइड होती होंगी। करेक्ट है, तो वापस आ जाए, हाँ दो साइड है, ये देखिए, एक डेबिट साइड और दूसरी आपकी राइट हैंड साइड में लिखा है क्रेडिट साइड। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बोला, तो अकाउंट का मतलब ही उसकी दो साइड होती है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। क्लियर? क्लास 11 से कुछ फंडामेंटल्स आप पढ़कर बैठे होंगे, जर्नल एंट्री के रूल्स पढ़कर बैठे होंगे। ठीक है, जो भी, मैं आपसे कुछ भी नहीं पूछ रहा, आप मुझे अभी बता पा रहे, बट फिर भी डेबिट में क्या आता है? डेबिट साइड में बेटा जनरली क्या होता है, जो एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं वो डेबिट साइड में आते हैं, ये आपको पता होगा। ठीक है, और क्रेडिट में क्या होता है, आप एक चीज पढ़कर आए कि क्रेडिट में सर इनकम वगैरह क्रेडिट में आती थी। तो बस इतनी सी चीज भी अगर आपको पता है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना बहुत बहुत ईजी हो जाएगा। देखिए ऊपर आपने लिखा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिर लिखा फॉर द ईयर एंडेड, से फॉर एग्जांपल 31st ऑफ मार्च 2022। ठीक है, तो 31st मार्च 2022 का आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाकर दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं बेटा? पार्टनर्स को दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में मैंने जब आपसे ये बोल दिया एक बार कि ये क्रेडिट साइड है, तो क्रेडिट साइड का मतलब होता है कि इस साइड में इनकम्स आती है। वाह, दिखा बेटा, यहां पर देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, मतलब इसके पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना होगा ना, इनकम स्टेटमेंट बना होगा, या फिर तभी तो आप वहां से प्रॉफिट निकाल कर लाए होंगे। करेक्ट, समझ में आया कि भाई सबसे पहले तो इसके पहले प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग ये सब बन चुका होगा, वहां से जो नेट प्रॉफिट निकल कर आया होगा बेटा, वो नेट प्रॉफिट हमने क्रेडिट साइड में लिख दिया, क्योंकि इनकम गेन्स क्रेडिट साइड में लिखी जाती है। करेक्ट। डेबिट साइड में हम क्या लिखते हैं, तो डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, जो भी चीज प्रॉफिट को रिड्यूस करेगी, आप ऐसे समझ लीजिए, जो भी चीज प्रॉफिट को रिड्यूस करेगी वो डेबिट साइड में आएगा। करेक्ट। तो देखिए आप जाके डेबिट साइड में क्या लिखा है, फर्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सेकंड क्या लिखा है, सैलरी टू पार्टनर, थर्ड क्या लिखा है, कमीशन, फोर्थ क्या लिखा है, रिजर्व, फिफ्थ क्या आएगा, अगर और कोई अप्रोप्रिएशन होगा तो आएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा। मैंने तो ये नहीं बोला आपको कि बस यही फॉर्मेट होता है, ठीक है, इसमें जो लिखा है सिर्फ वही होता है, नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट ये समझना है कि जो भी अप्रोप्रिएशन की चीजें होती है, मतलब जो भी प्रॉफिट का बंटवारा है एक तरीके से, वो भी बताऊंगा कैसे। ठीक है, अभी देखिए मैंने आपसे बात करी, नंबर 1 इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन बनाता है, ये बिजनेस का, मतलब उसका अकाउंटेंट बनाएगा, या मान लीजिए मैनेजिंग पार्टनर बना रहा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जब जाता है तो वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाता है। और अगर वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाता है तो आपको ये समझना है कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक तरीके से बिजनेस का एक्सपेंसेस है। क्यों, बिजनेस इंटरेस्ट कैपिटल के ऊपर पार्टनर्स को देगा, तो बिजनेस के लिए तो वो एक एक्सपेंस के जैसे हो गया ना, तो बिजनेस के लिए प्रॉफिट को रिड्यूस करेगा, इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल कौन किसको अलाउ कर रहे हैं, बिजनेस ओनर्स को देगा, यानी पार्टनर्स को देगा। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हुआ, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप ये बोल सकते हैं एक तरह से एक्सपेंसेस हो गया, या प्रॉफिट को वो रिड्यूस करेगा, तो रिड्यूस करेगा तो इसलिए डेबिट साइड में आएगा। व्हाट द कॉन्सेप्ट, सेकंड पकड़िए बेटा, क्या लिखा है, सैलरी टू पार्टनर्स। अगेन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस जब पार्टनर को सैलरी देगा तो बिजनेस के लिए तो वो एक तरीके से एक्सपेंस के जैसे हुआ ना बेटा, तो वो प्रॉफिट को बिजनेस के क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। वेरी गुड, तो सैलरी टू पार्टनर्स भी डेबिट साइड में आएगा। कमीशन अगर देना है, पार्टनर्स को अलाउ करना है, तो फिर क्या होगा, सेम कॉन्सेप्ट है बेटा कि कमीशन बिजनेस अगर पार्टनर को देगा तो बिजनेस के लिए तो कमीशन एक तरह से एक्सपेंस के जैसे हो गया, तो डेबिट साइड में आएगा। फिर लिखा है रिजर्व, पार्टनरशिप फर्म में जब आप बिजनेस कर रहे हैं तो फ्यूचर में होने वाली कोई कॉन्टिजेंसीज वगैरह के लिए आप रिजर्व मेंटेन करना चाहते हैं, मतलब प्रॉफिट में से थोड़ा सा अमाउंट अलग हटा दो बेटा और उसे रिजर्व में रख दो, बस इतना ही समझना है। तो प्रॉफिट में से अलग हटा दो, मतलब प्रॉफिट को रिड्यूस करना पड़ेगा, बस ऐसे समझ में आता है कि रिजर्व भी आपका डेबिट साइड में आएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब देखिए सर, ये तीनों में आपने ये लो सीसी क्या लिखा था, लो सीसी, अरे बेटा ये पार्टनर के नाम है, और लोग ए बी सी लिखते हैं, एक्स वाई जेड लिखते हैं, पी क्यू आर लिखते हैं। मैं पढ़ते पढ़ते अल्फाबेट थोड़ा सा बोर हो गया था, तो मैंने कहा चलो ऐसे रख लो, एल ओ और सी सी, उसमें आपको जो रखना है आप रखिए, उससे कोई टेंशन नहीं है। अब देखिए, तो अभी तक हमने क्या कंक्लूड कर लिया, प्रॉफिट या इनकम्स क्रेडिट साइड में आ गई, और जो प्रॉफिट को रिड्यूस करते हैं ये आपके डेबिट साइड में आ गए। अब क्रेडिट साइड में जाकर एक और चीज देखिए बेटा, सेकंड नंबर पे जो लिखी है क्रेडिट साइड में, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। 2 मिनट के लिए सोचना, ड्रॉइंग कौन करता है, पार्टनर, कहां से, बिजनेस से। पार्टनर अगर बिजनेस से कुछ भी निकाल कर घर ले जाएंगे अपने, तो वो ड्रॉइंग्स होता है। तो ड्रॉइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट कौन किससे मांगेगा बेटा, बिजनेस मांगेगा। किससे मांगेगा, पार्टनर से मांगेगा कि भाई साहब ऐसा है, आप पैसे निकाल के घर ले गए या गुड्स निकाल के घर ले गए, तो गुड्स की वैल्यूएशन कर लेना, कितने के गुड्स वो घर ले गए, तो एक काम करिए, उतने अमाउंट के ऊपर हमको इंटरेस्ट दे दीजिए। बिजनेस मांगता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, किससे, पार्टनर से। तो बेटा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या हुआ, इनकम हुआ ना बिजनेस के लिए, तो इसीलिए वो क्रेडिट साइड में आता है। समझ में आ गया, ड्रॉइंग पार्टनर करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बिजनेस मांगता है पार्टनर से, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इनकम है। दोबारा रिपीट कर दिया मैंने, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी हो गया बेटा, यहां पे भी वही लो सीसी,
ठीक है। अब आपने बोला कि सर वो दोनों नाम दोनों तरफ आ रहे हैं, लो सीसी, अरे बेटा जिसने ड्राइंग करी होगी उससे इंटरेस्ट लेंगे, कोई जरूरी नहीं है कि दोनों नाम ही आएंगे। और ये भी जरूरी नहीं है ना कि दो पार्टनर बस हो ना, पार्टनर तो 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, और बाकी तो आपने पढ़ा ही हुआ है बिजनेस स्टडीज में, और नहीं तो पढ़ लेना है 11th का लेक्चर सुन लेना मेरा, कितने पार्टनर्स हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब बचे बेटा सिर्फ 2 आइटम इसमें। एक तो डेबिट साइड में जाकर देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा है टू कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। सर कैपिटल ऑब्लिक करंट लिखा है, दोनों में से क्या लिखना है बताऊंगा, और समझ में भी आएगा कब, जब कैपिटल और करंट अकाउंट के फॉर्मेट सिखा दूंगा। तो अभी फिलहाल बस ये मानकर चलिए कि जो भी यहां पर अमाउंट आएगा बैलेंसिंग फिगर, ये क्या है बेटा, बैलेंसिंग फिगर है। कैसे बैलेंसिंग फिगर है, अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आया, राइट हैंड साइड बेटा आता है स्क्रीन का जो राइट हैंड, उस पे राइट हैंड साइड है, तो स्क्रीन के राइट हैंड साइड जो इनकम है उस साइड का टोटल अगर ज्यादा आया बेटा, और डेबिट साइड का टोटल अगर कम आया, और यहां पर बैलेंसिंग फिगर आया, तो ये बचा हुआ प्रॉफिट, जो रेसिडुअल प्रॉफिट है, जो नेट डिविजिबल प्रॉफिट है, जिसको हमको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये वो फिगर है, बचा हुआ प्रॉफिट। ठीक है, तो बचा हुआ प्रॉफिट कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, हमेशा आपके मुंह से एक ही चीज निकलना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कहां दिया होगा, सर क्वेश्चन में दिया होगा, और क्वेश्चन में नहीं दिया होगा तो फंडामेंटल्स वाला वीडियो देखिएगा, कि अगर क्वेश्चन में नहीं दिया होगा तो फिर हम ये मान लेते हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होता है। समझ में आया, डायरेक्टली ये नहीं बोलना है कि जो रेसिडुअल प्रॉफिट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, रॉन्ग, रेसिडुअल प्रॉफिट आपके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब राइट हैंड साइड में क्या लिखा है, बस सर एक ही आइटम बच गया, ये क्या है, ये बेटा लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कब हो सकता है, जब डेबिट साइड का टोटल ज्यादा हो बेटा, और बेटा ध्यान से, दोनों में से सिर्फ एक ही चीज आएगी, दोनों तो आ ही नहीं सकती ना। अगर डेबिट का टोटल ज्यादा होगा तो भैया यहां पर बैलेंसिंग फिगर आया आपका राइट हैंड साइड में, तो ये लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये लॉस किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगेन आंसर ध्यान से, कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया होगा तो फिर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्लियर, ये सिखा दिया मैंने आपको बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में फिगर्स किस साइड में लिखे जाते हैं, क्यों लिखे जाते हैं, ये आपको मैंने डायरेक्ट बताया है। अभी आपको क्या होता है, इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जर्नल एंट्रीज हैं, वो भी आपको किसी वीडियो में सिखा दूंगा। ठीक है, और एक बार इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा और रिवाइज कर लीजिएगा। एंजॉय योर स्टडीज, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।